हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या देखे थे लास्ट क्लास का? हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लिए है ना। तो आज देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल जो प्रोडक्ट होता है, जो बेसिक तुम लोग पढ़े होगे 10 क्लास तक, वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट था, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो जो टाइप्स है वेक्टर का प्रोडक्ट का, वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर, और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो क्या मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट का। अगर हम दो वेक्टर को बना दें, यहाँ पे एक पहला वेक्टर, अदर एक दूसरा वेक्टर, इसको बोल दे रहे ये वेक्टर ए है और ये दूसरा जो वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है। इसका लेंथ के बारे में जानना हो तो इसके लेंथ के बारे में जान, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर नंबर हम लोग अभी तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो अगर ये बोला जाए ये 2 लेंथ का है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 2 इंटू 3 लिखते हो, क्या आ जाता है 6। नंबर लिखते हो ना, नंबर 2 इंटू 3 लिखते हो तो क्या करते हैं 6 आ जाता है मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैग्नीट्यूड देखें, क्यों ना हम इसको एक लेंथ बना ले 2 लेंथ का और ये 3 यूनिट लेंथ का, ठीक है। मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये इसका लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ को क्या बोलेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं ना है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, शैडो। या फिर देखो अगर यहाँ पे इसका अगर ऊपर लाइट जलाते तो क्या बनता, शैडो इधर बनता। फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए 11 क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिए वो, ठीक है। चलो ये बी है, ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री, तो हम बता चुके ना इसको क्या बोला जाएगा, हाँ बेस। इसको यहाँ से यहाँ तक जो ये है, इसका लेंथ को क्या बोलेंगे, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होगा। अगर ये 5 लेंथ का होता है तो 5 कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको क्या लिखोगे बताओ, इस लेंथ को, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिखोगे इसको, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक है तो ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, इसको देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ये मतलब होता है कि ए का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, और दूसरा वेक्टर का वो लेंथ लो जो कि इस पर पड़ता, इसका प्रोजेक्शन होता। तो इसका कौन सा लेंथ इस पर पड़ेगा, प्रोजेक्शन होगा, बी कॉस थीटा। क्या पूरा बी होगा, नहीं। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। किसी भी दो वेक्टर जिनके बीच में एक एंगल थीटा हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मीनिंग समझ में आया, ये तो फॉर्मूला हो। मीनिंग का क्या मतलब है, मीनिंग ये बोलता है कि एक का लेंथ लो और दूसरा का वो लेंथ लो जो इस पर शैडो बनता है या प्रोजेक्शन होता है। और तो ये ना लेंथ हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ को लेंथ से ना मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या किए, इसका वो लेंथ जो इस पर पड़ता, तो बी कॉस थीटा और ये ए, तो आ गया ए डॉट बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ इफ अगर थीटा 0 डिग्री होता, थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है, ये इधर तो ये भी किधर, उधर ही, मतलब थीटा 0 का मतलब है ए जो है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए जो वो पैरेलल होता है वेक्टर बी का। तो बताओ क्या होता, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाता, ए डॉट बी आ जाता, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, ये ना होता। कॉस 0 कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये कॉस 0 तो 1 हो गया, समझ में आया ना। चलो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या मतलब है, ये थीटा 90 होता तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में लिख देता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है,
तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कब होगा? वेक्टर ए इधर है, ये इधर, समझ में आया ना? ठीक है, तो क्या होगा बताओ, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये बोल दें तो उस केस में क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर ये कॉस 90 डिग्री आएगा। और कॉस 90 कितना होता है? 0। ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 0। तो कभी भी अगर बोल दे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है तो तुमको क्या करना है? ये चीज़ लिख देना, वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा? 0। समझ में आया? अगर थीटा 180 डिग्री होता, केस थर्ड, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब वेक्टर ये इधर है, बी इधर होता पूरा, ठीक है? तो 180 डिग्री का बात करें तो क्या आएगा देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताओ तो क्या आएगा? कॉस 180 रखेंगे तो वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, तो क्या आएगा बताओ? माइनस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड का और सिंपली क्या लिख सकते हो? सिंपली ए और बी भी तो लिख सकते हैं ना, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये समझ गया डॉट प्रोडक्ट करियो, ठीक है? तो ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है? अब देखो हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाए यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग वन स्टेप चलते हो तो क्या बोल लिखते हैं इसको? आई कैप। वाई के अलोंग चलते हो तो क्या लिखते हैं? जे कैप। और के अलोंग चलेंगे तो के कैप, ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे तुमसे बोला जाए आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो आखिर ये भी तो वेक्टर ही है ना, डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है बताओ? दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो और कॉस लिख दो, उनके बीच का एंगल ले लो कॉस में। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर से क्या है? दूसरा वेक्टर भी आई कैप ही है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना? ये इधर आई कैप तो दूसरा वेक्टर भी तो इधर ही है, तो यानी दोनों क्या होगा? पैरेलल, तो कितना डिग्री? 0, तो कॉस 0। अच्छा, ये कौन सा वेक्टर? आई कैप यूनिट वेक्टर ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ये भी क्या होगा? 1, और कॉस कितना? 0, कॉस 0 भी क्या होता है? 1, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना आता है? 1, याद रहेगा? तो इसी से दिमाग लगा के बता दो, कॉमन सेंस। जे कैप डॉट जे कैप भी कितना आएगा? 1, और के कैप डॉट के कैप भी कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट में कभी भी यूनिट वेक्टर का, सिमिलर यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर कितना आता है? 1। समझ गए? अच्छा, अब ये बताओ अगर आई कैप डॉट जे कैप करते तब क्या आता है बताओ? आई कैप डॉट जे कैप करते तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना? आई इधर और जे उधर, दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री, कॉस 90। तो बताओ, ये तो 1 हो गया मैग्नीट्यूड, ये भी 1 हो गया, कॉस 90 क्या करेगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो क्या समझे? आई कैप डॉट जे कैप लिखो, चाहे जेड कैप डॉट के कैप लिखो, चाहे के कैप डॉट आई कैप लिखो, ये सब क्या आंसर देगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल याद रहेगा, आई डॉट आई 1 देता है, जे डॉट जे 1 देता है, के डॉट के भी 1 देगा। लेकिन किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे मान लेते हैं एक वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? एक वेक्टर ए जो है ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, एंड वेक्टर बी जो है ये दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है? तुमसे बोला जा रहा फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है? तो ए डॉट बी क्या होगा? तो ए डॉट बी, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो पढ़े वही देखो, उसी तरह पहले बताते हैं फिर शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है? देखो सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्या होगा? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप हुआ, डॉट वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है? समझ गए? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, आई कैप माइनस जे कैप
प्लस 2 के कैप। ए की जगह वैल्यू बैठा दिया, बी की जगह बीच में क्या साइन, डॉट का, ठीक है। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे, बताओ मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। इसको उठाते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको उठाते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको सबसे, तो वही पहले करते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट बता देंगे, ठीक है। देखो इसको बताओ, इसको जब इससे करोगे तो बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 × 1 कितना होगा 2, और क्या आ गया यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, आई का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई कैप डॉट आई कैप, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद फिर बताओ इसको इससे करेंगे 2 × -1 तो -2 होगा, आई कैप डॉट जे कैप होगा, फिर इसका इसके साथ 2 × 2 = 4 आई कैप डॉट के कैप आएगा, समझ गया। फिर चलो इसका इसके साथ तो 1 1 क्या हो जाएगा +1 तो जे कैप डॉट आई कैप, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, समझ में आया ना। जे और ये जे, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस जे कैप डॉट जे कैप होगा, ठीक है। फिर यहाँ बताओ प्लस 2 × 1 है ना 2 जे कैप डॉट के कैप होगा, समझ गए। उसके बाद फिर इसका इसके साथ प्लस, ये माइनस में प्लस में तो -3 के कैप डॉट आई कैप होगा, फिर ये माइनस माइनस +3 के कैप डॉट जे कैप होगा, फिर ये माइनस प्लस -6 के कैप डॉट के कैप, समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना। देख लो माइनस प्लस -3 के डॉट आई हो गया, माइनस माइनस +3 के डॉट जे हो गया, माइनस प्लस -3 × 6 के डॉट के हो गया, समझ गए। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बताओ ये 2 है और आई डॉट आई कितना होता है 1, -2 है और आई डॉट जे कितना होता है 0, +4 आई डॉट के है, तो जब वो 0 ही होना था तो बेकार ना उसमें टाइम बर्बाद किए। जे डॉट आई भी क्या आएगा 0 माइनस जे डॉट जे 1 +2 जे डॉट के 0 है ना, फिर -3 × 0, फिर +3 × 0 -6 × 1, तो बताओ क्या आया 2 -1 -6 कितना आ गया -5, ठीक है ना। तो बताओ तो आंसर क्या आया, वेक्टर फॉर्म में आया कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया, स्केलर फॉर्म में आया, स्केलर, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया घटिया मेथड, ठीक है। मेथड 2 जब इतना 0 आ रहा तो उसको क्यों लिखते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट हुआ, तो मेथड 2 देखो इसे क्या है, मेथड 02, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो करेंगे, ए का वैल्यू क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप डॉट आई कैप -जे कैप +2 के कैप, ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट करो, आई को आई के साथ करो क्योंकि आई का जे और के के साथ क्या हो जाता है 0 ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जे को फिर किसके साथ कर दो, जे के साथ, के का किसके साथ, के साथ, तो बताओ 2 × 1 कितना होगा 2, और आई डॉट आई 1 हो गया, मत लिखो, ठीक है। फिर इसका इसके साथ प्लस और ये माइनस, तो कितना -1 -6 कितना आया 5, समझ में आया, हाँ -5, ठीक है, लिख लो। अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब डॉट प्रोडक्ट का 2 प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा जान लो। प्रॉपर्टीज, यहाँ प्रॉपर्टी मतलब जायदाद नहीं है, समझ में आया ना, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ, चाहे बी का डॉट प्रोडक्ट करो ए के साथ, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, यानी ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, मतलब प्रॉपर्टी जायदाद को बांटना है, समझ में है ना। तो वेक्टर ए को बांटना है वेक्टर बी और सी में, तो बांट दो, कैसे बांटेंगे, ए डॉट बी कर देंगे प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। तो ये सब अच्छा वाला है, लेकिन नाम पता नहीं होता स्टूडेंट लोग। कॉम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, सब याद रखो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है।
देखो अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा between the vectors a is equal to I cap plus j cap minus k cap and vector b is equal to I cap minus j cap plus k cap. Vector a is equal to I cap plus j cap minus k cap and vector b is equal to I cap minus j cap plus k cap. दो वेक्टर दिख रहा, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखो, तो ये फॉर्मूला अगर यूज कर ले तो एंगल फाइंड किया जा सकता है क्या? आया ना इसमें एंगल का टर्म। तो कभी भी एंगल का बात करें तो पूरा फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। अब बोलते सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करो तो इतने ही से कर लिए थे जो अभी किए थे, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, पूरा फॉर्मूला लिखो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ वेक्टर ए डॉट बी, ए का वैल्यू बताओ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर से अंडर रूट। ये बताओ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर, फिर क्या है कॉस थीटा, है ना। समझ गए यहाँ तक पूरा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना। चलो अब डॉट प्रोडक्ट करो, इधर क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, आई को आई के साथ 1, जे का जे के साथ -1 माइनस माइनस फिर -1 होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का बात करो, इधर मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, 1 1 1 ही होगा ना। तो 1 1 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3, और ये भी बताओ कितना आ जाएगा 1 1 1 ही आएगा, नहीं स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस में आएगा ना, ठीक है। और फिर ये क्या है कॉस थीटा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/3 आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू -1/3 आया ना ये, ठीक है। क्या पता है कितना पे आता है -1/3? अगर मान लो 1/2 आया होता तो अपन तो बोल देते थीटा कितना होता 60 डिग्री। और नहीं पता है तो क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3, ठीक है। तो ये रहा आंसर, समझ गए। देखो एक नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लो, जैसे किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर आर से, तो वेक्टर आर क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब हम लोग जानना चाहते हैं किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो क्या आता है, ठीक है। तो बताओ, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बताए ना, ठीक है। अच्छा अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अच्छा चलो, हम जानना चाहते हैं कि कभी भी किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आंसर आता है। तो देखो वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट करो उसी के साथ, खुद का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, वेक्टर आर को लिखो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, इसी वेक्टर को फिर से लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो याद रहेगा कि कभी भी किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या आता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, और अभी एक क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे, समझ में आया ये, ठीक है। लिख लो जल्दी से, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो एक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखो, इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर
इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड, देखो सवाल में दे रखा है वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड, और एक चीज और दिया हुआ है वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 है। ये दो चीज दे रखे हैं। देन फाइंड x, मैग्नीट्यूड ऑफ x, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, ये बोला जा रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के क्या मतलब समझते हो? देखो सॉल्यूशन इसका, कभी भी बोल दे कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या लिखना है तुमको कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1। कभी भी बोल दे कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को फिर से लिख दो, क्या वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, ये 8। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट करो, जो रूल है प्रोडक्ट का, यहाँ पे आई और जे के ऐसे तो नहीं लिखा कि आई को आई के साथ कर दे, तो इसका डॉट इसके साथ करेंगे, क्या लिखेंगे वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स लिखेंगे। ए प्लस बी माइनस बी मत लगा देना, यहाँ पे अलजेब्रा वाला रूल मत लगाना, ये नहीं कि एक्स माइनस से दिख रहा है एक्स प्लस है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दी, ये क्या होगा एक्स डॉट एक्स। फिर बताओ इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, बीच में इसमें प्लस है इसमें भी प्लस है तो क्या होगा प्लस, पहले जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, ये मत देखना ए पहले आता है तो ए डॉट एक्स लिख दिए, क्या होगा वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए होगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, फिर ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना 8। देखो इसको ऐसा लिख सकते, अभी पढ़े ना, कभी भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करो तो उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो x का x के साथ ही डॉट प्रोडक्ट है तो बोल दो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो तो x डॉट ए है a डॉट x है, अभी हम लोग पढ़े थे वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है कॉम्यूटेटिव, मतलब a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं, तो x डॉट ए को क्या लिख सकते हैं a डॉट x तो लिख ही सकते हैं ना, चेंज कर दो, ये भी a डॉट x ही रहेगा, इसलिए चेंज किए ताकि हिसाब कर पाए हम लोग अच्छे से। फिर ये बताओ ये क्या होगा माइनस ए डॉट ए, फिर देखो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा सेम के साथ, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 8। अब ये दोनों कट हो जाएगा क्योंकि सेम चीज दिख रहा है विथ अपोजिट साइन, यहाँ पे हो गया वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, अच्छा वो क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 ना, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ गया वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये माइनस में 1 होता जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया 9। ये वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 है। क्या पूछा जा रहा वेक्टर x का मैग्नीट्यूड है ना, तो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड अंडर रूट लेंगे तो उधर कितना वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना, तो क्या लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू। समझ गए, ठीक है लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड के बाद ये लिखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, कॉमा इफ टू वेक्टर्स vector A and vector B, if two vectors vector A and vector B are such that ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 3, एंड साथ ही साथ एक चीज और दे रखा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये भी दे रखा है। फाइंड क्या करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला टर्म कब आता है, ये आएगा जब कभी भी मैग्नीट्यूड का बात ऐसा कर दे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, ये पूछा जा रहा था तुमसे, ये कितना आएगा, ठीक है, और ये सब दे रखा है, तो देखो तो कभी भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे मिलता है, उसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो उसी वेक्टर के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या चला के करना है हम लोग को,
कंसेप्ट देखो, ये फाइंड करना है ना, ये नहीं फाइंड होगा। क्या लिखेंगे बताओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो वो चीज़ कब मिलता है, इसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो इसी के साथ। यही ना पढ़े हैं, यहाँ पे क्या है, इसी का, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे मिला, इसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो इसी के साथ, खुद के साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का क्या मतलब, इसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो उसी के साथ। समझ में आया ना। चलो अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये फाइंड करना है, क्या आएगा बताओ, ए डॉट ए करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस ए माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। ये क्या होगा, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अच्छा छोड़ दो, अभी बी डॉट बी लिख देते हैं अभी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। ये बताओ ए डॉट ए है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं ना, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। चलो उसमें लगा देते हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या है, दो बार सेम चीज़ है ना, साइन तो अपोजिट नहीं है तो कैंसिल होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो कितना है ये 3 का स्क्वायर। चलो वैल्यू बैठा दो, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2। अच्छा देखो तो ए डॉट बी का वैल्यू भी दे रखा है क्या, 4 बैठा दो प्लस 9 कितना आ जाएगा 4। अच्छा ये दोनों को तो ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5। ठीक है समझ गए। तो ये किसका वैल्यू आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू आया है ना। क्या स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था, नहीं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, हाँ, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या, √5। ये आंसर। दो वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात किया जा रहा है, समझ गए। ठीक है देख लो, देखो नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, लाइन बोलो चाहे ऑन अ वेक्टर ही बोल दो सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब क्या बताए थे अभी, यहाँ बताओ तो, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन मतलब क्या बताएं, किसी भी वेक्टर पे किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब समझो शैडो, तो उसका कितना लेंथ आएगा, तो कितना लेंथ आता है बताओ, बी कॉस थीटा आता है। तो ये डायग्राम बनाओ, यहीं पे बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, इसी डायग्राम से समझो। ये डायग्राम बनाने के बाद, ये लिखने के बाद लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। बी का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर ए पे, तो बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे कितना है बताओ, कितना है, बी कॉस थीटा, है ना। तो बोल सकते हैं इसको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब तुम जानते हो कि वेक्टर कभी भी दिया होता है, अभी देखे इससे पहले वाला सवाल देखे थे ना, कि एंगल फाइंड करो दो वेक्टर के बीच में जिसमें कॉस इनवर्स -1/3 है, तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था, है ना, कॉस थीटा फाइंड करना। तो बताओ हम बचना चाहते हैं कॉस थीटा से, जब दो वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, अब बी का प्रोजेक्शन ए पर बताओ, तो क्यों ना इसको वेक्टर के टर्म में हिलाएं, एंगल वाला टर्म हटा ही दे। तो देखो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, बी कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, बी कॉस थीटा की जगह बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड की जगह ए डॉट बी बाय में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। यहाँ से देखो लिख सकते हैं ना, बी कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाय में क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो लिख दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय में क्या, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है ऐसा, ठीक है समझ गए। तो यहाँ से क्या लिख दोगे बताओ, इसको क्या हो जाएगा अच्छा बी डॉट ए लिखो, चाहे ए डॉट बी भी कर सकते हैं इसको, वेक्टर बी डॉट ए कर दो बाय में क्या, ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या बन जाएगा ये बताओ, वेक्टर बी डॉट, कभी भी किसी वेक्टर को उसी के यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना है तो क्या होता है, ए कैप बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बनता है ना ए कैप। समझ में आया। तो क्या होता है, कभी भी प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना चाहते हो तो बी डॉट जिस पर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो उसे क्या ले लेंगे, कैप। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम बोले प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन निकालना बी पे ना, तो वेक्टर ए डॉट बी। समझ में आया? लिख लो इस टॉपिक को, फिर क्वेश्चन एक देखते हैं। प्रोजेक्शन मतलब इस वेक्टर का कितना लेंथ इस पर बनेगा बी पर। समझ में आया ना? ये मतलब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर A is equal to, find the projection of the vector A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap। ठीक है, on the vector B is equal to, vector B is equal to I cap प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर A ऑन द वेक्टर B। A का प्रोजेक्शन बताना है किस पे, B पे। तो कैसे लिखोगे बताओ, क्या कैसे फाइंड करोगे बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B, तो क्या लिखेंगे, ए का प्रोजेक्शन जानना है बी पे, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप। ए होगा ना, ए डॉट बी कैप। इसको क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी कैप। कैसे निकलता है, वेक्टर बी को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। चलो वैल्यू रखो तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्या है बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाय में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ कैसे फाइंड करोगे, वेक्टर बी ये है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। चलो डॉट प्रोडक्ट करो, 2 1 जा 2 प्लस 6 प्लस 2 बाय में क्या, अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 10/√6। ठीक है, 10/√6 आया। रूट अगर नीचे नहीं रखना चाहते हो क्या करेंगे, 10/√6 इंटू √6/√6 कितना होगा ये, 10√6/6 कट जाएगा 2 से 5 और ये 3, तो कितना होगा 5√6/3। तो इतना लेंथ पड़ेगा वेक्टर ए का बी पर। समझ में आया? लिख लो, बी का ए पर पूछा होता तो क्या लिखते हैं, बी डॉट ए कैप। ठीक है, तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और कुछ एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चंस। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन जो है अगले क्लास में देखेंगे, आज इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।